Om Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, 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 Jai Ram, Jai Jai Ram। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज आपके सामने भगवान राम फिर प्रस्तुत हैं और मेरे मन में था कि मैं दो शब्द बोलूं। वैसे तो ज़्यादा इच्छा मेरी नहीं थी, फिर भी मैं दो शब्द बोलना चाहता हूं। आइए हम लोग इस पर विचार करें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। हरे राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। भोले साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज भगवान राम की इस तस्वीर को मैंने आपके समक्ष अपने हृदय में रखते हुए आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। एक आपने भजन सुना होगा या गाना सुना होगा जो जिस पर मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। आज मेरे दिमाग में था कि भाई इस पर कुछ कहूँ। तो वास्तव में यह है कि भाई एक गाना आता है, आप लोगों ने सुना होगा कि मारने वाला है भगवान, जिलाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, जिलाने वाला है भगवान। जिलाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, जिलाने वाला है भगवान। और जिसका दूसरा, जिसका रखवाला है राम, जिसका रखवाला है राम, उसका कौन बिगाड़े काम। जिसका रखवाला है राम, उसका कौन बिगाड़े राम। ये दो पंक्तियाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं और जीवन को धन्य करने वाली हैं, समझने वाले भी हैं, हृदय में उतारने वाले भी हैं और साथ साथ उसके गुण अर्थ को समझने वाला भी है। हमने एक भजन लिखा था जो अब इस वक्त तो मैं पुस्तक नहीं मेरे पास है, मैं उसकी एक लाइन सुना दे रहा हूँ, तभी मैं चर्चा करूँगा। उसमें हमने लिखा था, रे मनुआ बदले सीताराम, रे मनुआ बदले सीताराम। जगत बंधु को काम नहीं है, जगत बंधु को काम नहीं है। काम बनई है राम, काम बनई है राम। रे मनुआ बदले सीताराम, रे मनुआ बदले सीताराम। मैं इन्हीं तीनों पंक्तियों में से सबसे सर्वप्रमुख जो जिस पर चर्चा मुझे करनी है वो सिर्फ केवल इतनी है कि मारने वाला है भगवान, जुलाने वाला है भगवान। जब हम लोगों को बात पता चल गई, जिन लोगों को नहीं पता चली वो गाना सुनते ही होंगे और हो सकता है उसका मनमंथन कभी न किया हो कि भगवान ही मारता है, भगवान ही जलाता है। इसका दूसरी तरफ से जो सेंटेंस लिखा गया उनमें सबसे ज़्यादा बात लिखी गई कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म होना निश्चित प्राय है। ये बात अलग है कर्म के आधार पर उसको कौन सा योनि मिलेगी, किस योनि में आएगा, वो जानवर बनेगा, पशु बनेगा, पक्षी बनेगा, स्त्रीयक बनेगा, क्या बनेगा, जड़ बनेगा, चेतन बनेगा, कुछ भी बनेगा, लेकिन वो सब उसके कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। और हम लोग की जितनी भी फिलॉसफी है, जितना भी दर्शन शास्त्र है, वो खासतौर से आप लोग जानकर आश्चर्य न करें कि सब कुछ कर्म प्रधान है। कर्म के आधार पर जो कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करें सो तत्फल चाका। अब इसमें एक बात बड़ी पूछी जा सकती है भगवान राम से कि क्या आप ऐसा करते हैं? कभी किसी को आपने मारा? तो वो हंस देंगे, कहने भाई हमने तो कभी किसी को नहीं मारा, नहीं मारा।
और जो जिसको वो मारते हैं तो मारने से पहले पूरी सहमति लेते हैं, पूरी सहमति लेते हैं जन समूह की, उस जनता की, उस कालखंड की, उसके नायक की, सबसे पूछते हैं कि मैं इसको मारूं कि ना मारूं। मतलब वो अपने ऊपर ब्लेम लेने नहीं चाहते। इस बात को हमने अपने पूर्वजों से बहुत बार सुना है कि वास्तव में भगवान अपने ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई आरोप लेना चाहता, और वो कोई ना कोई बहाना ढूंढता है मारने का, कि भाई इसी बहाने इनकी मौत हो गई, इनका जन्म हुआ था और ये बीमारी से मर गए, एक्सीडेंट से मर गए, डूब के मर गए, किसी ने मार दिया, कुछ भी मार दिया। मतलब बहाना कोई हो सकता है, मारता तो भगवान है, लेकिन सब लोग कहते हैं भगवान जो किया अच्छा किया। अब अच्छा क्या चीज़ किया? जब जानने वाले कुछ जो समय से पहले चला गया, अकाल मृत्यु हो गई या कुछ एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गई, घर के अंदर तबाही मच गई, कोई बचा नहीं, और ऐसी स्थिति में भगवान ने बहुत अच्छा किया। तो भगवान तो अच्छा तो कर ही रहा, जैसा कर रहा है वो तो सबको समझ में आ रहा। तो भगवान ने जो भगवान कह रहे हैं अपने अपने रामचरितमानस के अंदर, जो घास साफ साफ उसमें लिखा है गोस्वामी जी ने, कि भगवान सबसे कहते हैं कि भाई मैं तो सबको अपने हृदय से बांध के रखता हूँ। जो सभी आवाज़ सुनाई रखियो ताई प्राण की नाई। जो हमारे पास भयभीत होकर समाज से दुर्भाग्य के थपेड़े खा करके मेरे पास आता है, तो मैं उसको अपने पास अपने हृदय में रखता हूँ। एक वाक्य और लिखा है, समदर्शी इच्छा को सुनाही, हरस शोक भय नहीं मनमाही। असज्जन हरस शोक भय नहीं मनमाही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। मैं उसको अस्त्र से रखता हूँ, जैसे लोभी को कोई चीज़, पैसा कोई कुछ धन दौलत मिल जाए तो उसे कैसे गाड़ करके थूक लगा करके कैसे रखता है चिपका करके, ठीक उसी प्रकार से मैं भी रखता हूँ। जिसकी इच्छा समदर्शी है, समान रूप से सबको देखने वाला है, हमारी ही दृष्टि जिसको प्राप्त है, समदर्शी इच्छा का सुनाई, और उसके हृदय में न जीने की न मरने की कोई इच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मैं अपने हृदय में रखता हूँ और बिल्कुल कंजूस बन जाता हूँ, उसको छोड़ूंगा नहीं। और ये जो हमने गाना गाया, गाने में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि मारने वाला है भगवान, जलाने वाला है भगवान। निश्चित रूप से वही मारता है, वही जलाता है। जो जिस वक्त कुछ भी कोई घटना घट जाती है, सब लोग यही कहते हैं जो भगवान करता है ठीक करता है। बस इसी पर आकर के सब लोग रुक जाने। और फिर दूसरी लाइन ये लिखी है कि जो अभी हमने जो गाया है ना, कि जिसका रखवाला है राम उसका कौन बिगाड़ेगा। निश्चित रूप से जिसका भगवान ने जिसके सिर पर हाथ रख दिया, उस पर कोई बाल बाका नहीं कर सकता। भगवान तो यही कहते हैं कि भाई तुम एक बार हाथ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ, हम सब कुछ करेंगे। अब इस जगह पर गीता का सेंटेंस अध्याय नंबर 10 श्लोक संख्या 34। फिर सुनिए, अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 34 है। उसमें वो लिख रहे हैं कि मैं सबका नाश करने वाला, बहुत गौर से सुनिए, मारने वाला है भगवान, कह रहे हैं मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ, और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ। उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का कारण मैं भी हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये भी मैं हूँ। ये तो अपना उन्होंने परिचय दे दिया। हम लोग सिर्फ ये बात बताने की मेरे मन में जो उत्कंठा थी, वो सिर्फ इतनी सी बात की थी कि वास्तव में भगवान जो है हमारे आपके लिए, मैं कह रहा था कि भगवान ने स्वयं कहा कि मैं मारने वाला और जलाने वाला मैं हूँ। हम लोग गाना भी यही गा रहे हैं। तो हम इस पूरे सेंटेंस का तात्पर्य सिर्फ इतना आपके सामने रखना चाहते हैं कि कोई आदमी अपने आप को ये ना समझ बैठे कि वो उसकी मृत्यु नहीं होगी, या उसके जीवन में कभी अवस्था परिवर्तन नहीं आएगा, या वो कभी उसका जीर्ण शीर्ण नहीं होगा, जर्जर नहीं होगा, या उसको मृत्यु जिसे नहीं अभी सता रही वो मृत्यु सताएगी, ऐसा कुछ नहीं। ये सब शास्त्र सत्य है। जो कुछ भी हो रहा है वो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन उसको करने वाला ये सामने विराजमान है। और वो बाबर कहते जा रहे हैं। तो हमें यही हमें समझ में आया कि जैसे मैंने कहा था कि संसार का कोई आदमी किसी के काम में नहीं आ सकता। जगत बंधु को काम नहीं है, अभी जो मैंने गाया, जगत बंधु को काम नहीं है, काम बनी है राम। अगर कोई काम बना सकता है तो भगवान राम बनाएंगे, और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपका कुछ काम कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में हमें और आपको विशेष रूप से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि भगवान जहाँ भी है, हृदय में है, हृदय से बाहर है, मंदिर में है, देवालय में है, जहाँ कहीं आप ढूंढ रहे हैं। अगर कहीं नहीं है
तो वो सर्व प्रकार से वो आपके सिर पर, आपके मस्तक पर, आपके मन मस्तिष्क में, आपके अंदर पंच प्राण के रूप में वो विराजमान है और आपसे भिन्न बिल्कुल नहीं है। भिन्नता का अनुभव हम तब करते हैं जब संसारिक भोग में फंस जाते हैं। भिन्नता का भोग हम तब करते हैं जब हम संसार को अपना मान लेते हैं। भिन्नता का बोध हम तब करते हैं जब संसार के साथ अपने अपने ढंग का नाता जोड़ लेते हैं, तो उन नातों के साथ नातेदार बन जाते हैं। उसमें भगवान जो है कोसों दूर चल जाता है। फिर भगवान कहता है कि जब इन्हीं नातेदारों से इनका काम है तो हमारा क्या मतलब। फिर वो तटस्थ हो जाता है। आपके शरीर में, आपके मन मस्तिष्क में, आपके परमात्मा, आपके अंतरात्मा में विराजमान होकर के भी वो तटस्थ रहता है। कहता है कि भाई संसार वालों से जब निपट लोगे, जब तुम्हारी दृष्टि आएगी भाई भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, मेरे बचाओ भगवान, बचाओ मेरे भगवान, तो मैं आपका साथ दूंगा। तो वास्तव में यह है कि भगवान ये कह रहे हैं कि संसार में रहकर भी आप संसारिक प्राणी, संसार की सांसारिकता का तो काम कीजिए। संसार में है तो संसारिक प्राणी होने नाते काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन संसार में आसक्ति मत होइए। जैसे गुड़ और चींटे का तालमेल मत बनाइए कि जैसे गुड़ को जिस वक्त उसके पहले पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी पारी बनती थी, पारी कहना चाहिए ढेला टाइप का बनता था, उस पर पंसारी अपने चाकू से मार के तोड़ता था तो उसके अंदर जितने चींटे फंसे होते थे वो कट जाते थे, सिर और धड़ अलग हो जाता था। उसके बाद भी देखा जाता था कि उसके अंदर लगा हुआ, चींटे के मुँह में अभी भी गुड़ लगा हुआ। तो नदियाँ हैं जैसे हम लोग मरते हम तक संसार की सांसारिकता को, संसार के भोग विलास को, संसार की चाहत को, संसार के प्रति अपेक्षा को किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं पाते हैं। तो इस न छोड़ने की कला ही हमारे जीवन की मृत्यु का कला है, मृत्यु का कारण विशेष रूप से जो इन सब चीज़ों से मुक्त हो चुका है, जो इन सब चीज़ों के बीच में रहते हुए भी कुछ भी नहीं अपने पास रखना समझना चाहता, वही बिल्कुल निश्चिंत है। तो भगवान जो कह रहे हैं कि भाई हम आप असली आदमी अगर कोई है तो आप हमारे पिताजी एक बार एक भजन का एक लाइन सुनाई थी, उसको मैं आज सुना दे रहा हूँ यहाँ पर। उन्होंने कहा था कि रेलवे ट्रेन पर जा रही है, रेल आई है और किसी को गंतव्य स्थान पर जाना है, तो यात्रियों को देखते हुए कहा ये बता रहा हूँ मैं आपको संसार की, जब मैं 10 साल का था तब भी मैंने उनकी बात सुनता, भजन गाते रहते थे वो। तो उन्होंने एक बात कही थी, अरे मुसाफिर, मैं उनकी बात बोल रहा हूँ, मैं 60 हो 25 ही है, पूरे 65 साल हो गया। तो अरे मुसाफिर क्यों दुख भरता, राम नाम का टिकट न लेता। अरे मुसाफिर क्यों दुख भरता, राम नाम का टिकट न लेता। रेल भंवर गई छूट, पड़ा स्टेशन खाली है। उन्होंने कहा जैसे ही इस भवसागर से ट्रेन निकल के बाहर चली जाएगी, मतलब ट्रेन को यहाँ पर उन्होंने आत्मा से कहा रेल भंवर गई छूट, बड़ा स्टेशन खाली है। प्लेटफॉर्म से जब गाड़ी धीरे धीरे रेंगती पास होती चली जाती है तो जितने भी स्टेशन में खड़े हुए लोग हों क्या करते हैं, हाय छूट गई, अब तो छूट गई, शरीर से प्राण निकल गया तो छूट गई, बड़ा स्टेशन खाली है। स्टेशन पड़ा रहता है, ये शरीर जहाँ तहाँ है, जो अभी तक स्टे करना चाहता था वो स्टे नहीं है, बल्कि अब वो यहाँ से हटा दिया जाएगा, उसके बेकार हो गया, गाड़ी छूट गई। तो कह रहा है कि अरे मुसाफिर क्यों दुख भरता, राम नाम का टिकट न लेता। रेल भंवर गई छूट, पड़ा स्टेशन खाली है। ये हमारे पिताजी ने कभी भजन में सुनाया था। आज मैं आपके सामने बहुत 60-65 साल पुरानी बात बता दिया। केवल सच्चाई है कि हमारे आपके जीवन में राम है और राम के बाद दूसरा कोई नहीं है। वही जलाएगा, वही मारेगा, चाहे जब तक नहीं मारता है, जब तक जलाए रखता है तब तक आप उसको सतकोट बार धन्यवाद दीजिए और कहिए कि एक एक दिन जो आप मुझे नियामत में, इनाम में दे रहे हैं, ये कहना चाहिए कि वरदान में दे रहे हैं, मैं उसका बदला नहीं चुका सकता। आप हमारे लिए परम प्रिय धन्य हैं और मैं ही आपका किसी तरह मेरे दासत्व को, हमारे मन मस्तिष्क की जो भावनाएं हैं उसको आप स्वीकार कर लीजिए तो हमारा जीवन तर जाएगा। अन्यथा तो स्वामी आप हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। तो जहाँ पर ये दासत्व की भावना आ जाएगी तब उसी समय हमें भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको नमस्कार करता है और संसारिक भोग विलास की अपेक्षा आकांक्षाओं से मुक्ति होने की भी प्रार्थना करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम।